हेलो, हाय एवरीवन, माई सेल्फ संतोष। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि नीट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। शायद आपके किसी रिलेटिव ने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा, मे बी आपके बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा, या आप खुद नीट के कैंडिडेट्स हो सकते हो जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा। इस बार जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस इस बात को लेकर नहीं है कि वो पेपर लीक हुआ है या उस पेपर को कंडक्ट कराने में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ और यहाँ पर डिस्कशन का टॉपिक है कि नीट एग्ज़ाम का जो लेवल था वो एज़ कम्पेयर टू द पास्ट ईयर्स टफ आया है। वैसे अप टू 2016-17 जो नीट का पेपर आता था वो टफ ही आता था, बट कोविड की वजह से जो नीट का पेपर है रिसेंट पास्ट ईयर के अंदर बहुत ही इजी आया था। इजी का मतलब ये है कि क्वेश्चंस जो थे उनमें इतनी ज़्यादा थिंकिंग नहीं चल रही थी, हम सिंपली उन क्वेश्चंस को पढ़कर उनका आंसर निकाल सकते थे। और ये मैं मेनली बात कर रहा हूँ फिज़िक्स और केमिस्ट्री की। अगर हम पास्ट ईयर के पेपर्स की एनालिसिस करते हैं जैसे 2014, 15, 16, तब बायो के अंदर 90 क्वेश्चंस आते थे और इस बार जो नीट का पेपर हुआ है तब भी बायो के अंदर 90 क्वेश्चंस आए हैं। इससे पहले जो नीट के पेपर हो रहे थे उसमें बायो के अंदर 200 क्वेश्चंस आ रहे थे, 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ज़रूरी थे। बट अब इस बार जो पेपर हुआ उसके अंदर 10 क्वेश्चन का जो रिलैक्सेशन था वो हटाया गया। अगर हम बायो की बात करें तो जो बायो का पेपर है वो इजी ही आता है। इजी का मतलब क्या होता है, वो डज मीन द इजी पेपर। इजी पेपर का मतलब ये है कि वहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं या एनसीईआरटी के टॉपिक के साथ ही होते हैं। एक दो क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के टॉपिक के रेस्पेक्ट में होते हैं बट उसकी इंफॉर्मेशन बियॉन्ड द सिलेबस चली जाती है, बट वो क्वेश्चंस हमारे सिलेक्शन को रुका नहीं सकते। जैसे अगर हम इस बार नीट के पेपर की बात करें तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस ऐसे आए थे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स थी। ये स्टेटमेंट्स डायरेक्टली एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर हम बियॉन्ड द टॉपिक जाते हैं तो ये सारी पॉइंट्स हमारे सिलेबस के अंदर आ जाती है। तो हम यहाँ पर दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस करें कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। क्या नीट का पेपर रियल में टफ था? ऑफकोर्स नीट का पेपर जो है वो टफ था। टफ पेपर को बनाने के लिए फिजिक्स रेस्पॉन्सिबल है और केमिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट ईयर नीट का पेपर कैसा आएगा? नेक्स्ट ईयर भी नीट का पेपर कुछ इस तरीके से ही आएगा। और जो कैंडिडेट्स नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नीट की प्रिपरेशन उसी तरीके से कीजिए। बायो के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। अगर एक दो क्वेश्चन टफ आते हैं तो वो सबके लिए टफ होंगे, आउटसाइड द सिलेबस पता नहीं कहाँ से आएंगे। बाकी 88 क्वेश्चन, 87 क्वेश्चन, 89 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आएंगे। तो आप अगर 85 क्वेश्चन भी बायो के अंदर अच्छे तरीके से करेक्ट करके आ जाओगे तो आपकी सिलेक्शन बायो सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रुकने वाली नहीं है। और पीछे बचा फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर आप टू द एनसीईआरटी बायो को अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आपको टाइम मिलेगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करने की। जैसे फिजिक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए टॉपिक्स तो वही है जो नीट के अंदर दिए गए हैं, बट आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर फॉर्मूले यूज़ होते हैं, फिजिक्स के अंदर हम डेरिवेशन यूज़ करते हैं, फिजिक्स के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो एक छोटी सी डेरिवेशन से हम एक छोटा सा एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं, एक बिग एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब वहाँ पर थिंकिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग कैसे डेवलप होगी? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और वैसे ही आपकी क्रिएटिव थिंकिंग क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डेवलप होगी। तो सिंपली कहने का मतलब यही है कि आप बायो टू द एनसीईआरटी ही अच्छे तरीके से पढ़ो अगर आप नेक्स्ट ईयर नीट देना चाहते हो तो। और फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आप बायो टू द एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको टाइम मिलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि अगर पेपर टफ होता है तो सबके लिए टफ होता है। अगर हम इस टफ पेपर को कंपेयर करके बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ना स्टार्ट कर ले तो जो सिंपल चीज़ें वो रह जाएगी और वैसे ही हमारी जो सिलेक्शन है वो होते होते रुक जाएगी। इस वजह से हमें भटकना नहीं है, हमें टॉपिक से आउटसाइड नहीं जाना है, टू द टॉपिक रहकर अच्छे तरीके से हमें हमारा फोकस देना है। क्योंकि अगर टफ पेपर होता है तो सबके लिए टफ होता है। ऐसे तो है नहीं कि वो टफ पेपर कुछ स्टूडेंट्स के लिए टफ था बाकी के लिए ईजी था।
सबके लिए वो पेपर सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर आपके मार्क्स कितने आते हैं वो मैटर नहीं करते, आपकी रैंक क्या है वो मैटर करती है। अगर सपोज करो नीट एग्ज़ाम के अंदर सबसे हाईएस्ट मार्क्स 650 आते हैं और उसकी जो एयर फर्स्ट आती है, मतलब ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आती है, और नेक्स्ट ईयर नीट का पेपर होता है, हाईएस्ट मार्क्स 550 आते हैं और ऑल इंडिया रैंक जो फर्स्ट आती है, तो दोनों को सेम कॉलेज मिलने वाली है। तो यहाँ पर मार्क्स मैटर नहीं करते। हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल के अंदर देखा कि एक ईयर के अंदर किसी स्टूडेंट के 650 मार्क्स आए थे एयर 1, नेक्स्ट ईयर के अंदर किसी स्टूडेंट के 550 मार्क्स आए और एयर 1 आई। तो इट मीन्स दोनों चीज़ें इक्वल वेटेज रखती है। चलो अभी हम टॉपिक पे आते हैं कि नीट के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है इस साल 2025 के अंदर। अगर हम कुछ अनुमान लगाएं, कुछ प्रोसेसिंग करें, ये जो पेपर है ऐसा माना जाता है कि ये जो पेपर है ना 2016 के कंपेयर के अंदर भी टफ है। टफ का मतलब ये है कि थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग वाले क्वेश्चंस थे, लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन थे फिजिक्स पोर्शन के अंदर, तो इसी वजह से जो मार्क्स है वो कम आएंगे। तो मार्क्स कम आएंगे, एज अ रिजल्ट कट ऑफ भी क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है। अगर हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो मे बी इस ईयर जनरल की जो कट ऑफ है वो 500 से 525 के बीच में ब्लिंक कर सकती है, प्लस माइनस हम 10 मान सकते हैं, मतलब 490 भी जा सकती है और 535 भी जा सकती है। बट जो एक रेंज है वो रेंज रहने वाली है 500 से 525 रेंज रहने वाली है, और मे बी 490 तक भी कॉलेज किसी को मिल सकती है, या मे बी ये कट ऑफ 535 भी जा सकती है, बट इससे ज़्यादा बियॉन्ड नहीं जाएगी। तो जिनके मार्क्स 490 से 535 के आसपास आ रहे हैं तो उनको पेशेंस रखना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स की थिंकिंग ये भी होगी कि हमारे मार्क्स 480 है, 485 है, 475 है, तो क्या हमारे चांस है? तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा मे बी आपका चांस हो सकता है। अभी जो हम बोल रहे हैं एक हाइपोथेसिस है, अकॉर्डिंग टू द पास्ट ईयर एनालिसिस के हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं। मे बी कट ऑफ के अंदर वेरिएशन आ सकता है, जब नीट रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तभी हमें एक क्लियर कट पता चलेगा कि कट ऑफ क्या रहने वाली है और सबको पता चल जाएगा। और वहीं पर अगर हम ओबीसी की बात करें तो उसकी कट ऑफ और थोड़ी 10 मार्क्स आप माइनस कर लो तो वो ओबीसी की कट ऑफ चली जाएगी। जनरल कैटेगरी के अंदर जो रिलैक्सेशन मिलती है उन स्टूडेंट्स को कट ऑफ के अंदर 5 to 10 मार्क्स का बेनिफिट मिल सकता है। और दूसरी कैटेगरीज की बात करें SC ST तो उनकी कट ऑफ और भी कम जा सकती है। तो आपको रिलैक्स रहना है, आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो मैटर नहीं करते, आपकी रैंक क्या आएगी वो मैटर करेगी। तो जब तक नीट का रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक आप भी पेशेंट रहिए। और वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 500 प्लस आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि उनको GMC या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकती है। और वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 550, 560, 540, 530, 535 या 530 से प्लस मार्क्स आ रहे हैं उनके ज़्यादा चांसेस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट मिलने के। तो प्लीज़ पेशेंस रखिए जब तक नीट की रिज़ल्ट ना आ जाए। और नीट की रिज़ल्ट आने के बाद में किस तरीके से काउंसलिंग का प्रोसेस होता है उसके ऊपर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जो आपको हेल्प करेगी। वैसे काउंसलिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है सेंटर काउंसलिंग, दूसरी होती है स्टेट काउंसलिंग। सेंटर काउंसलिंग के अंदर आपकी जो काउंसलिंग है वो सेंटर से चलेगी। जो भी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है उसके अंदर 15 से 20% जो सीट्स है उसके ऊपर हक सेंटर का होता है, या सेंटर डिसाइड करेगी कि किस बच्चे को वो सीट मिलनी चाहिए। और बाकी जो रिमेनिंग 80 to 85% जो सीट्स होती है वो स्टेट के अंडर में आती है। वहीं पर अगर हम सेंटर के अंडर जो यूनिवर्सिटीज़ आती है वहाँ पर 100% जो सीट्स की कंट्रीब्यूशन होती है, अलॉटमेंट होती है, वो सेंटर की होती है। जैसे एम्स कंप्लीटली सेंटर के अंडर में आती है तो वहाँ पे 100% जो सीट्स की अलॉटमेंट है वो सेंटर के अंडर आती है। चलो, बाय टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विल गाइड यू हाउ टू participate in the counseling and what are the steps in the counseling. So please be patient. Expected कट ऑफ इस साल कम ही रहने वाली है, तो जब तक हमें पता नहीं चलता कि कट ऑफ एग्जैक्ट क्या जाएगी तब तक आपको अपना हौसला बनाकर रखना है। आपके चांस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अगर आपके मार्क्स 500 प्लस आ रहे हैं, इन द केस आप जनरल कैटेगरी से हो, मे बी कट ऑफ कम भी जा सकती है, मे बी प्लस माइनस 10 की वेरिएशन भी आ सकती है। बाय टू ऑल।